हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज की इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं करंट अफेयर से फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 1st टू 30th हम कवर करेंगे। सो लेट्स क्विकली कम टू द नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज में आप देख रहे हो आईएनएस जो वेसल है हमारा तारिणी दैट डिपार्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो वेसल है ये दिस इज अंडर द नविका सागर परिक्रमा इनिशिएटिव। ये वेसल इंडिया से स्टार्ट हुआ गोवा से एंड द जर्नी वाज अप टिल ऑस्ट्रेलिया। इसमें ये बेसिकली किया जा रहा है, दिस एक्सपेडिशन दिस एक्सरसाइज इज बीइंग डन टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन। और इसमें ये सेकंड लेग थी ऑफ दिस ग्लोबल एक्सपेडिशन। फर्स्ट ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें दो फीमेल क्रू मेंबर्स भी इन्वॉल्व थे और काफी जो एक्सट्रीम कंडीशंस यहाँ पर हुई, वेदर कंडीशंस, उनको झेलने के बाद आईएनएस फाइनली ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया नवंबर में। देन इंडिया इज thinking of inviting Indonesia's president Prabowo Subianto as the chief guest for the Republic Day in 2025। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब इंडिया का फर्स्ट रिपब्लिक डे हुआ था 1950 में, तब भी इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे। देन थाडो कन्वेंशन हुआ गुवाहाटी में। अब यहाँ पर बेसिकली ये बात करी गई कि जो थाडो ट्राइब है दे आर नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि उनको कुकी ग्रुप में डाला जा रहा है, उनको उसी ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया जा रहा है। अगर आपको याद होगा कि दो मेजर ग्रुप्स हैं मणिपुर में, मेती एंड कुकी। तो उनको लेके एक बड़ा वायलेंट जो अटैक हुआ था 2023 में, उसके बाद से ही टेंशंस चल रही हैं इस एरिया में। और अब जो थाडू ट्राइब है दे आर सेइंग दैट दे शुड नॉट बी पुट अंडर दिस ट्राइब इन द कुकी ग्रुप बिकॉज दे आर अ सेपरेट ट्राइब। उनकी अपना लैंग्वेज कल्चर है एंड उनकी आइडेंटिटी खो जाएगी अगर उनको कुकी ग्रुप में डाला जाएगा। देन मिस्टर हेमंत सोरेन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर। आपको याद होगा पिछले जो करंट अफेयर्स हमने डिस्कस करे थे वहां पे देखा था कि इन्होंने रिजाइन कर दिया था बिकॉज ईडी हैड अरेस्टेड हिम इन रिलेशन टू लैंड स्कैम। और अब ये वापस पावर में आ चुके हैं, चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। दिस इज द फोर्थ टाइम दैट ही इज द चीफ मिनिस्टर। आपने देखा होगा इनकी स्वेयरिंग सेरेमनी के टाइम पे पूरा इंडिया ब्लॉक, मतलब मेजर लीडर्स ऑफ इंडिया ब्लॉक वर प्रेजेंट। देन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम निकाली है जहां पे एकेडमिक जर्नल्स का एक्सेस दिया जाएगा टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। इसमें बेसिकली जो स्कॉलरली जर्नल्स हैं जो एडमिन के एक्सेस में है, उनका एक पोर्टल पे उनकी अवेलेबिलिटी कराई जाएगी और ये इफेक्टिव होगी फ्रॉम 1 जनवरी 2025। देन इंडिया ने अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनॉग्रेट किया और ये किया गया बाय द लोकसभा स्पीकर मिस्टर ओम बिरला एट ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जेजीयू कॉलेज। आप जानते ही हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी तैयारी भी करते हैं एग्जाम की। सो ये वन थिंग आईड लाइक टू टेल यू कि ओपी जिंदल में अब एडमिशंस जो हैं वो एलसैट से नहीं जेसैट से होंगे। सो दिस थिंग यू मस्ट बियर इन माइंड। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये किया गया है अंडर द समवित प्रोजेक्ट बिटवीन जेजीयू एंड आईआईटी मद्रास। इसमें बेसिकली प्रोजेक्ट का पर्पस ये है कि लर्निंग को इनहेंस किया जाए थ्रू इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बनाया इसलिए गया है ताकि लोगों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी जगे। देन इंटरनेशनल न्यूज पे आते हैं। The biggest event in the international news is obviously the election of Mr. Donald Trump as the 74th president। आपको याद होगा 2020 में ही lost against Biden and क्योंकि Mr. Biden has been ill, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उनकी जो फर्स्ट स्पीच थी जो बाइडन डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, वहां पर देखने को मिला कि अब वो शायद उतना पावर नहीं होल्ड कर रहे हैं और उतनी उनकी हेल्थ भी नहीं अच्छी है, विच इज वाई ही स्टेप डाउन एंड फिर कमला हैरिस उनकी जगह आई हु लॉस्ट द इलेक्शंस। एंड here everybody knows that he is won the election and ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है इन 120 years जो वापस पावर में आ रहे हैं क्योंकि ये 2020 से पहले पावर में थे। देन स्विट्जरलैंड बुर्का बैन जो है दैट इज टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 2025। स्विट्जरलैंड में आपको शायद पता होगा कि रेफरेंडम के थ्रू लॉज पास होते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट में पास होने के बाद इस लॉ पे लोगों से भी उनकी वोटिंग कराई गई कि वो इसके फेवर में है या नहीं। एंड the people were not in favor of burqa which is why it has been banned। obviously कुछ exceptions दिए गए हैं और अगर इसका वायलेशन होता है तो 1000 स्विस फ्रैंक का फाइन भी हो सकता है। और ये जो बुर्का बैन वाला जो प्रोटेस्ट है ये उसी ग्रुप ने निकाला था जिन्होंने स्विट्जरलैंड में कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मिनारेट्स को भी बैन कराया था। देन इंडिया ने 13th प्लेनरी मीटिंग होस्ट करी ऑफ UNGGIM विच इज यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल जियो स्पैशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये एशिया पैसिफिक रीजन के लिए कराई गई। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली कंट्रीज को टू एक्सचेंज एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज ताकि जो जियो स्पेशल फील्ड में नॉलेज है उसको बूस्ट किया जा सके।
देन इंडिया ने रिया डिजाइन लॉ ट्रीटी साइन करी है। इस ट्रीटी का पर्पस बेसिकली ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडस्ट्रियल डिजाइन होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन सिंप्लीफाई हो सके। देन अर्मेनिया हैज बिकम द 104th फुल मेंबर ऑफ द ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। सो ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। देन आपने शायद एक वीडियो वायरल होता हुआ देखा होगा जहां पर आप ये देख रहे हो दैट अ यंग MP फ्रॉम न्यूजीलैंड हाना रवीती माइपी क्लार्क शी वाज सीन परफॉर्मिंग द माउरी डांस। अब ये जो माउरी डांस वहां पे उनका एक कस्टमरी कल्चरल डांस है जहां पर सो माउरी अलग अलग टाइप का होता है। कभी आप वेलकम के लिए उसको यूज करते हैं, कभी आप प्रोटेस्ट के लिए यूज करते हैं, कभी वॉरियर्स वो डांस परफॉर्म करते हैं बिफोर लीविंग फॉर अ वॉर। सो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया गया अगेंस्ट द ट्रीटी प्रिंसिपल्स बिल। ये जो ट्रीटी प्रिंसिपल बिल है दिस वाज बेसिकली सीकिंग टू रीडिफाइन द ट्रीटी ऑफ वाइतांगी, जो एक पुरानी ट्रीटी है न्यूजीलैंड की जहां पे माउरीज जो है, माउरी इज लाइक दैट ट्राइब। सो इनको राइट मिल रहा था, राइट वाज ग्रांटेड टू देम टू लैंड इन एक्सचेंज ऑफ ब्रिटिश गवर्नेंस। तो इसको क्योंकि रीडिफाइन किया जा रहा है विच इज वाई इन प्रोटेस्ट दिस माउरी डांस वाज परफॉर्म। आपको याद होगा इन्होंने पहले भी जब ये इन्होंने पार्लियामेंट ज्वाइन किया था तब भी इन्होंने ये डांस को परफॉर्म किया था। एंड ये जो डांस होता है शायद आपको वीडियो में देख के लगा होगा कि ये क्या चल रहा है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये उनका ट्राइबल डांस है एंड दे गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इट एंड दे परफॉर्म इट वेरी सीरियसली। एंड ऐसा नहीं है कि ये जब डांस चल रहा है देन यू कैन नॉट लाफ अबाउट इट। सो ये काफी एक सीरियस इशू है न्यूजीलैंड में जो इस तरह से ये डांस परफॉर्म किया गया। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं। यहाँ पर कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका they have given the highest national honor award, that is the Dominica Award of Honor, to PM Modi for his contributions to the island of Dominica during COVID pandemic. देन जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको भी टाइटल ऑनर मिला है एज द ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। देन अनिल प्रधान को रोहिणी नायर प्राइज अवार्ड किया गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। देन 73rd मिस यूनिवर्स पेजेंट जो मेक्सिको में हुआ वहां पर डेनमार्क से विक्टोरिया, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, जेर थेलविग वाज क्राउन्ड एज द मिस यूनिवर्स। एंड ये डेनमार्क से पहली कंटेस्टेंट है, 125 कंटेस्टेंट पार्टिसिपेटेड एंड ये डेनमार्क से पहली है जो मिस यूनिवर्स बनी है। देन मनोज बाजपेयी की फिल्म जो है द फेबल, इट वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 38th लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स। ये जो फिल्म वाले अवार्ड्स होते हैं ये ज्यादातर आप देखोगे एनएलसैट के एग्जाम में सरप्राइजिंगली बड़े पूछे जाते हैं। देन सिमंथा हार्वी को भी बुकर प्राइज मिला है फॉर हर नॉवल ऑर्बिटल। ये बेसिकली नॉवल बात करती है 6 एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ के बारे में जो सनराइज और सनसेट देख रहे हैं फ्रॉम स्पेस। स्पोर्ट्स न्यूज पे आते हैं। इंडियन विकेट कीपर वृद्धिमान साहा ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट एंड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट रादर। देन अनीश सरकार एक 3-year-old चाइल्ड है और इन्होंने इंटरनेशनल अटेंशन गेन करी बिकॉज ये यंगेस्ट चेस प्लेयर बने हैं टू बी एवर रैंक बाय फीडे। फीडे की रैंकिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है चेस प्लेयर्स के लिए एंड उनको कुछ गेम्स खेलने पड़ते हैं टू इन ऑर्डर टू रीच टू दीज रैंकिंग्स, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। देन प्रजनेश गुन्नेश्वरन जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था जकार्ता एशियन गेम्स में, इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। देन मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड के जो नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, इन्होंने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में ब्लिट्ज टाइटल जीता जस्ट आफ्टर विनिंग द रैपिड इवेंट। देन बिहार विल बी होस्टिंग खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन अप्रैल 2025। ऑल्सो इंडिया ने अपनी फॉर्मल ओलंपिक्स के लिए भी बिड डाल दी है फॉर होस्टिंग ओलंपिक्स इन द अहेड ईयर्स, आई थिंक 2036 में शायद। देन important days, वर्ल्ड सुनामी डे 5th of November, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7th of November को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18th of November, वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑन 19th एंड नेशनल न्यू बॉर्न केयर वीक इज फ्रॉम 15th to 21st November एनुअली। फिर रैंकिंग्स देखते हैं। इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज 10th ऑन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। देन सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स जो ग्लोबल इकोनॉमीज को इवेलुएट करता है उस पर इंडिया की रैंक 23rd है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आफ्टर कोविड, तो ये इंडेक्स भी थोड़ा इंपॉर्टेंस गेन कर चुका है।
देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स पे इंडिया की रैंक 72 है, फर्स्ट रैंक है सिंगापुर की। सिंगापुर की एक और फर्स्ट रैंक है ऑन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जहां पे इंडिया की रैंक 82nd है। देन अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। Mr. K. Sanjay Murthy has been appointed as the new CAG of India. Again, very important news. CAG का हमने यहाँ पर आपको आर्टिकल भी दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से आपको इसके बारे में, इसके रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पढ़ लेने चाहिए, बिकॉज दिस कैन बिकम अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन द एंट्रेंस एग्जाम्स। एंड इनके जो प्रेडिसेसर थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, एंड नाउ ही इज द वन हु इज सक्सीडिंग। डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद इलॉन मस्क एंड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो पहले रह चुके हैं फॉर रिपब्लिकन पार्टी, विवेक रामास्वामी, विल बी बेसिकली लीडिंग जो नया डिपार्टमेंट वहां बनाया गया है ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, दे विल बी लीडिंग इट। देन अरविंदर सिंह सहानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसी के साथ हमारी जो न्यूज है, करंट अफेयर्स है, नवंबर मंथ वो फिनिश होती है। हम इसके डिटेल पीडीएफ्स भी आपको देते हैं, जहां पर एमसीक्यूज भी गिवन है हर मंथ प्रैक्टिस के लिए। देयर आर 150 एमसीक्यूज, सो अगर आप 12 मंथ्स का कलेक्ट करोगे अप्रोक्सीमेटली 1800 एमसीक्यूज आपके पास होते हैं प्रैक्टिस के लिए। और ये सभी हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे अवेलेबल है। सो इन केस यूर इंटरेस्टेड, यू कैन विजिट द वेबसाइट फॉर एनी क्वेरीज, कमेंट्स आप नीचे लिख सकते हो। एंड बाकी और ऐसी वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप चैनल को फॉलो कर रहे हो और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी किया हुआ है।